रात को हिकारू के साथ चलते हुए असाको जान जाती है कि वो नकली है और जब हिकारू को ये पता चलता है तो वो असाको को खत्म करने को तैयार होता है। स्कूल के ब्रेक टाइम पर योशिकी अकेला बैठा हुआ था तो असाको उसके पास आती है और उसके हाथ में रखी बुक के बारे में बात करती है जिसका एक पन्ना मुड़ा हुआ था। योशिकी बताता है कि उसने पहचान के लिए ही उसको मोड़ के रखा हुआ है। इतने में ही उनका दोस्त माकी भी आ जाता है और किताब के सब्जेक्ट के बारे में बात करने लगता है जिसमें एक लड़के के ऊपर आसमानी बिजली गिर जाती है और उसमें किसी और की आत्मा आ जाती है। योशिकी को इसकी स्टोरी लाइन हिकारू से मेल खाती हुई नजर आती है क्योंकि उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस टॉपिक पर सबकी अलग अलग राय है। कोई कहता है कि ये सब सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई मानता है कि वो दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग हैं, तो कोई समझता है कि वो दोनों एक ही हैं। असाको कहती है कि वो जिसे जैसा देखते हैं उसे उसी के बेसिस पर जज करने लगते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से मोबाइल की जिद कर रहा है तो पास खड़े लोग यही सोचेंगे कि ये तो हर बार यही करता होगा। खैर, उनकी बहस का कोई मतलब नहीं निकलता तो वो इस टॉपिक को ड्रॉप कर देते हैं। Welcome back. The Summer Hikaru Die, episode number 6. If you watch last episode this anime series, check out link in the description. इसके बाद म्यूजिक रिहर्सल के दौरान टीचर बच्चों से खुश हैं क्योंकि मुकाबले में आज वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले सोमवार को वो बढ़िया गाएंगे, जबकि आज शुक्रवार है। क्लास के बाद जब हिकारू झपकी ले रहा था तो असाको आकर उसे जगा देती है। उसने देखा कि वो मुंह से लार छोड़ रहा है। असाको हिकारू की जिम ड्रेस वापस देती है जो उसने उधार ली थी। जैसे ही हिकारू उस ड्रेस को सूंघता है तो बताता है कि उसमें से लड़कियों की अच्छी वाली भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो माकी पूछता है कि ऐसी बात है तो क्या लड़कों से बदबू आती है? फिर असाको टॉपिक बदलते हुए बोली कि उन्हें एक साथ मिलकर वीकेंड पर टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे उनका मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा। ये सुनकर माकी बड़ी ट्रिप करने का प्लान बनाता है तो असाको उसका प्लान ड्रॉप करवा देती है और रात को किसी के घर पर ठहरने का प्लान बनाती है जिस पर हिकारू अपना हाथ उठा देता है क्योंकि उसका घर काफी बड़ा है और इसी बहाने वो सबके साथ मिलकर फुलझड़ियां भी जला लेगा। सभी लोग हाँ कर देते हैं और प्लान रेडी हो जाता है। छुट्टी के बाद हिकारू और योशिकी घर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी साइकिल पंचर हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। तभी वहाँ पर मिसाका अपना टेम्पो लेकर आ जाता है और उनको लिफ्ट दे देता है। वो अपनी साइकिल टेम्पो में रखते हैं और घर जाने लगते हैं। रात के समय कीबो गयामा स्कूल के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक टिड्डा तड़प तड़प कर मर जाता है जिसको एक सरकटा साया घूरे जा रहा था। मतलब उसका सिर तो था लेकिन बॉडी से कटा हुआ था। अगले दिन सभी लोग रात को एक साथ रुकने के लिए हिकारू के घर पर आ जाते हैं। वीकेंड था इसलिए वो लोग चिल मारते हैं और अपनी अपनी फुलझड़ियां सेलेक्ट करने लगते हैं। हिकारू योशिकी को अपने कमरे में भेज देता है कोई गेम लाने के लिए ताकि उनका टाइम पास हो जाए। योशिकी नासी तात्सु लेने चला जाता है और कमरे में जाते ही उसको अपने दोस्त हिकारू की याद आने लगती है जिसको इग्नोर करके योशिकी गेम ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए उसको एक जानी पहचानी टोपी दिखती है। योशिकी याद करता है कि वो कहाँ देखी थी। उसे याद आया कि बचपन में जब वो अपने पापा के साथ मेले में गया था तो उसके पापा ने बताया था कि ये मेला पहाड़ पर रहने वाले एक देवता को खुश करने के लिए लगाया जाता है और वो योशिकी को खास हिदायत देते हैं उस पहाड़ पर ना जाने की, नहीं तो वो देवता उसे उठा ले जाएगा। इतने में ही हिकारू अपने पापा के साथ वहाँ पर आ जाता है तो योशिकी उनके सिर पर एक टोपी देखता है जो कि वही होती है। खैर, वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए गेम ढूंढ लेता है जिसमें से उसको हिकारू की हैंडराइटिंग वाला एक कागज मिलता है और उस पर लिखे शब्दों को पढ़कर योशिकी उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। रात को वो सब फुलझड़ियां जलाते हैं और मजा करते हैं। असाको उनकी यादें बनाने के लिए कुछ फोटो पिक्चर भी लेती है। इसके बाद माकी बगल में एक श्राइन देखता है तो हिकारू बताता है कि वो उनका मंदिर है जिसकी उसके दादाजी बहुत देखभाल करते थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके लाइटर खत्म हो गए हैं तो हिकारू यामाहिशा जाकर लाइटर ले आने को बोलता है जिसमें उसके साथ
असाको भी चल पड़ती है। वो दोनों आधे रास्ते तक ही गए थे कि योशिकी भी उनके पीछे चला जाता है ताकि वो आइसक्रीम ले आए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। वहीं रास्ते से चलते हुए असाको वही पहाड़ देखती है जहाँ पर हिकारू गायब हुआ था। उसने बताया कि सबको लगा था कि उस टाइम हिकारू मर गया है, लेकिन वो वापस लौट आया, जिसको देखकर असाको खुश है। लेकिन अब जो वो कहने वाली है उसका शायद ही कोई मतलब निकले। अगर कोई बात है तो ठीक, वरना हिकारू उसे भूल जाए। असाको ने पूछा कि वो कौन है, क्योंकि वो हिकारू तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर उसके चलते कदम ठहर जाते हैं और हिकारू पीछे मुड़कर अपनी लाल आंखों से असाको की तरफ घूरने लगता है। उसे लगता है कि असाको उसके बारे में जानती है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी एक फ्लैशबैक आता है और हम छोटी असाको को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ पार्क में खेलने बाहर आई थी। तभी वो कुछ भयानक आवाजों को महसूस करती है जो उसके पास में से आ रही थी। उसने इस बारे में जाकर अपनी दादी को बताया जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस कर सकती थी। उन्होंने कहा कि उनकी दुनिया मरे हुए लोगों की दूसरी दुनिया से जॉइंट है जो उनके आसपास ही रहते हैं और उस दुनिया में जाकर वापस लौट आते हैं किसी और जगह जन्म लेकर, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उस दुनिया के लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे का फर्क बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनसे जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। शाम को असाको देखती है कि उसकी दोस्त यूकी अपनी माँ के साथ रोड के उस पार खड़ी हुई है। वो यूकी के पास जाने लगती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और एक साया असाको के करीब से गुजर जाता है। यूकी भी असाको के पास आने लगती है कि अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ जाती है। इससे पहले कि यूकी चोट खाती, वो साया यूकी को बचा लेता है, जिससे असाको राहत महसूस करती है और उसको एहसास हुआ कि हर एक साया बुरा नहीं होता। प्रेजेंट में असाको अपना सवाल दोहराती है कि आखिर वो कौन है। ये सुनकर हिकारू को पसीना आ जाता है और वो अपनी लाल आंखें लेकर असाको के करीब आता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। हिकारू की आंखों से कोई चीज निकलती है मानो वो असाको पर हमला करने वाली है, पर तभी वहाँ पर योशिकी आ जाता है तो हिकारू दूर हट जाता है। असाको बेहोश होकर गिर जाती है। हिकारू सफाई देता है कि उसका इरादा कोई ऐसा वैसा कांड करने का नहीं था। योशिकी उसको शक भरी नजरों से देखता है। उसे पक्का यकीन है कि ये एक मारने की कोशिश थी, जिसके लिए योशिकी उसको धमकाता है कि ऐसा करने से वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मगर ये बात हिकारू के सिर के ऊपर से निकल जाती है क्योंकि उसे जान जिंदगी के बारे में घंटा कुछ अता पता नहीं है और कोई जिंदा है या मुर्दा उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर योशिकी कहता है कि अगर हिकारू इन सब से अनजान है तो वो उसके साथ कैसे रह सकता है और उसे जिंदगी के बारे में पता ही नहीं है, तो कल को तो वो उसे भी खत्म कर सकता है। योशिकी का अगला सवाल कि क्या हिकारू ही वो बंदा है जिसने उस पड़ोस वाली डरावनी बुढ़िया को टपकाया था, जिस पर हिकारू चुप रहता है और कोई उत्तर नहीं देता। योशिकी उल्टी करने लगता है तो असाको होश में आ जाती है और कहने लगती है कि हिकारू के अंदर कोई भूत बढ़ गया। वो आराम से बात करने के लिए नदी किनारे बैठ जाते हैं और असाको बताना शुरू करती है कि हिकारू के आने के बाद उसे कई बदलाव दिखे, जैसे कभी उसकी आवाज बदल जाना या उसका उल्टी सीधी हरकत करना। मगर जंगल में उसे फील हुआ कि वो योशिकी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे असाको मान लेती है कि वो कोई अच्छा भूत होगा। इसीलिए ही वो बात करने के लिए हिकारू के साथ आ गई थी। खैर, वो इस टॉपिक को भुला देने को कहती है तो हिकारू इशारा करता है कि वो निर्दोष है। योशिकी असाको को भेज देता है और खुद भी थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल लेता है, मगर वो अभी भी हिकारू से नाराज है। अगली सुबह हिकारू उनको भी भेज देता है और योशिकी के लिए बीमारी का बहाना बना देता है। योशिकी की नाराजगी को दिल में लेकर हिकारू फिर से छोड़ी हुई लैला बन जाता है और जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। उसको लगता है कि योशिकी की आत्मा बहुत प्यारी है, इसीलिए वो उसके पास होनी चाहिए। ये ख्याल आते ही वो अपने आप को डांटता है क्योंकि इससे योशिकी मर जाएगा। इन सब के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हिकारू सो जाता है और सुबह स्कूल के टाइम पर योशिकी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है।
आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी और ये हिकारू का भूत अच्छा है या बुरा है, ये तो आगे ही पता चलेगा। मगर एक सवाल तो लाजमी उठता ही है कि अगर वहाँ पर योशिकी ना आता तो क्या हिकारू उसको सच में मार डालता? अगर आपने मांगा पढ़ी है तो योर आंसर ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।